वो इस ऐसे कर, ये नीचे करो था, नीचे करो था वो नीचे अपनी तरफ ऐसे। अब मिचर अब ना जम के सर को भी तेल लगा है। बैठो बैठो, पोनी कर रही हूँ नानू। चलो 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 इधर हो बेटे, इधर साफ करो ना आप। तो जी, जैसा कि आपने देखा है मालिश प्रोग्राम चल रहा था बच्चों का। तो ये बन रहे हैं पकोड़े, फ़िश पकोड़ा। तो ये अम्मी आई हुई हैं, तो उन्हीं दिनों के कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेन जो चीज़ है वो थी साग। तो अब्बू जो हैं वो हॉलैंड से लेके आए थे साग। तो ये देखें, ये जो रूम है बच्चों का, ये साग से भरा हुआ है। पहले सॉर्ट आउट किया जा रहा है, फिर उसको काटा जा रहा है और फिर एक जगह जमा किया जा रहा है। तो साग बनाने का जो प्रोसेस है आप सबको पता है कि बहुत ही लंबा होता है। और अम्मी जो साग बनाती हैं हम सब बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चाचू ने भेजा है हॉलैंड से साग। और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई कि साग काटते हुए अम्मी का हाथ हो गया ज़ख्मी। अम्मी ने अपनी जो अंगूठा है वो कट कर लिया है और बहुत ज़्यादा खून निकला था। तो ये मैंने दूसरी पट्टी की थी, फिर भी थोड़ा सा ब्लड जो है वो इसमें से निकल रहा था। तो ये देखें, ये साग जो है ये कट चुका है। अब रात काफ़ी हो गई थी, तो फिर हम अम्मी ने बोला कि इसको हम बाहर रख देते हैं। तो बाकी का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट डे करेंगे। तो ये सारा साग कट के इतना सा हो गया है। तो ये आपको ब्लड नज़र आ रहा होगा अम्मी के हाथ पे, ये देखें। तो बहुत ही दुख हो रहा था अम्मी का हाथ देख के, अम्मी को चोट लग चुकी है। तो ये जी नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं साग के। तो साग को जो है वो हमने पानी डाल के देचकी में रख दिया है अम्मी के हदायत के मुताबिक। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये बॉयल होगा और पकता रहेगा। तो साग बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है। पंजाब में तो मिट्टी के बर्तनों में साग बनता है, लेकिन जर्मनी में साग जो है वो स्टील की देचकी में बनाना पड़ता है। तो ये देखें, जो साग है ये काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका है और वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर जो है वो ये आपको चम्मच भी चलाना पड़ता है। और इसमें हमने पालक भी डाल लिया था, एक पैकेट फ्रोज़न जो पैकेट मिलता है पालक का वो ऐड किया था। उसके बाद फिर साग का जो प्रोसेस है वो बीच में ही छोड़ के अब्बू और मैं और बच्चे जो हैं वो हम ज़रा ग्रोसरी करने आ गए थे मार्केट में। और ग्रोसरी करते करते हमने सोचा बच्चों को जो है वो झूले दिला लिए जाएं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं बाहर निकली थी। तो बच्चे जो हैं वो झूले एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मैं एलडी आई थी। एलडी पे मुझे ये लगा था कि ये कप हैं, लेकिन ये कप नहीं थे। मैंने 4 पैकेट ख़रीद भी लिए थे। तब तक आप गेस करें कि ये क्या था। आगे इस वीडियो के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कप थे या फिर क्या था। तो आपने ना बहुत आसानी से आप गेस कर सकते हैं। मेरे साथ तो बच्ची जो है वो रो पिट रही थी, तो इस वजह से मुझे आइडिया नहीं हुआ।
तो ये जी घर वंस अगेन मैं घर आ गई हूँ। तो पानी जो है वो बॉयल हो चुका है साग में से, तो इसको हमने रख दिया साइड पे। अब इसको बाद में जो है हमने क्रश करना है, पीसना है। तो वो प्रोसेस भी आपको मैं दिखाती हूँ। मिशेल, आपने सारा को थैंक यू बोले? जज़ाकल्लाह बोलो पहले। खुल गया, इधर से ऐसे करना, खुल जाएगा। जज़ाकल्लाह भी बोलो। मिशेल जज़ाकल्लाह बोलो। वो मेरे ख्याल से अभी ना वो पीछे टाई हुआ है। अच्छा लाओ, मैं खोल ये पीछे भी ओए आओ। कितने होट हो गए? अच्छा मेरे ख्याल है ये ना फायदा कैंची से होगा, क्योंकि पीछे भी ना ये नहीं आ रहा ज़्यादा। तो ये देखें जी, ये साग को जो है वो हम मज़ीद पीसने लगे हैं, क्योंकि मट्टी की हांडी तो है नहीं हमारे पास। तो मट्टी की हांडी में तो वो डोई से ही हो जाता है। तो हस्बैंड को बोला था, लेकिन हस्बैंड की जो है वो उन्होंने अपनी शर्ट गंदी करवा ली थी। तो फिर मैंने जो है इसको पकड़ा है और बड़े आराम आराम से इसको जो है वो पीसना पड़ता है। तो साग को पीसने के बाद अम्मी ने इसमें डाला है आटा, और फिर इसमें अम्मी जो है मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगी, नमक, मिर्चें और बेसिक ही स्पाइसेस इसमें डलते हैं। ज़्यादा मिर्च मसाले साग जो हमें हैं अम्मी को मैंने ऐड करते हुए नहीं देखा। तो अम्मी के मुताबिक जो है साग मैंने ज़्यादा पीस दिया था। तो लेकिन स्टिल कोई बात नहीं। और अम्मी का मशवरा ये भी है कि जितना साग पुराना हो तो उतना ही वो अच्छा भी लगता है। तो ये देखें, ये अम्मी जो है अब इसमें मिर्चें, नमक और बेसिक जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर रही हैं। तो आटा डालने का फ़ायदा ये होता है कि साग जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, उसमें ज़रा ग्रेवी सी बन जाती है, एक लुक आ जाती है जो साग की एक स्पेशल किस्म की लुक होती है। तो अम्मी ने इसमें जो है नॉर्मल मिर्चें नहीं डाली, बहुत मेरे ख़्याल से आधा छोटा चम्मच डाला था, ज़्यादा ये कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। तो ये रिवील करने का वक्त आ गया है। तो ये देखें जी, ये जो है ये कप नहीं थे, ये थी कैंडल्स, और थी तो बहुत प्यारी, लेकिन मुझे इतनी ख़ास कैंडल्स की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमने ये जो है वापस करने का सोचा। बाहर से बिल्कुल कप वाली लुक आ रही थी, जल्दी जल्दी में उठा लिए, पढ़ा भी नहीं कि इसके ऊपर डब्बे के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको वापस कर आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अगेन मार्केट और इसको हम वापस करेंगे। तो रास्ते में एक दो काम करने के बाद फिर हम ये जी एलडी पहुँचे हैं, और एलडी में हमने जो है कप वापस कर दिए हैं। और कप वापस करने के बाद हमने थोड़ी बहुत कर ली थी ग्रॉसरी। तो साग जो है आज हमने नहीं खाया, तो सुबह हमने नाश्ते में खाना था साग। तो तड़का लगाने की जो वीडियो है वो मैं नहीं बना सकी, उसके लिए सॉरी। तो अम्मी के पराठे और अम्मी की बातें आप एंजॉय करें। मैं रोटी बनाना आपने किससे सीखी है? मां को होर किदे सिखाउणी थी, मेरी मां किदे यकीन करके जा, सन 65-68 ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। 74 ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਗਈ ਆਈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ठीक है ना। बड़ी अम्मा जो है वो सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाती थी जो आपको बड़ी पसंद थी? ये कि ये मेरी माँ जो है ये सही बनाती है।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੀਏ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਚਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। अच्छा, ਜ਼ਰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। इसीलिए आप भी ज़्यादा बड़ा अच्छा बनाती हैं। अच्छा, तभी आप भी ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, हम्म, ਆ ਚਾਵਲ ਉਹ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੀਆਂ ਚੱਲੂ, ਆਹੋ ਮੀਆਂ ਚੱਲੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, बड़ा मज़ेदार। ये तो है ना, मैंने मट्टी के बर्तनों में या उस आगे थे चूल्हे पे? नहीं लकड़ियाँ थे। मेरी माँ का जेड़ा हथ दा पराठा हुंदा सी ना, वो मैं अज जिस तरह हुण मैं वेलनी है ना, मैं कहनी ना पता नहीं ये किस तरह वेलिया जाता, ठीक है। ये किस तरह वो ना किनारे किनारे बन जाते होंगे सन ओहदे। मेरे नहीं इन्ने बनते जिन्ने उन्होंने बनते होंगे सन, ठीक है। तो वो फिर वो रोटी जेह्ड़ी है ना, दिल करता होंदा कि खाली खाली। ਜਾਂ ਧੀਏ ਉਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। शायद। ये छोटा पेड़ा किसका किया आपने? ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਚਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਇੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। अब हम कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे कर लेती हैं। हाँ मेरे को तो अजे भी नहीं वेलना चलता भाई। आज आपने जर्दा भी बनाना है बना देंगी तो वो चावल पे हो। और फिर हम उसकी वीडियो बनाएंगे। मैं तो आख्या चावल पे हो के रख। अम्मी जब आप स्कूल जाती थी तो आप जो है वो खाना लेके जाती थी नहीं। साथ? तो उठे सारा दिन सारा ऐसे दिन भुखे रहना, पैसा भी पल्ले नहीं सी हुंदा। मैनू तो नहीं याद के तोबा कि लैके गई हो मैं किते। तो जी अब हम इंजॉय करेंगे ये साग और पराठे। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक का बटन भी क्लिक कर दें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।